मामा हम लोग हवाई जहाज में बैठेंगे। मामा मेरी लाल टोपी और हरी वाली टाई दे दो, मैं वही पीकर जाऊंगी। मगर मामा मेरे फूल वाली टोपी दे दो जो मैं मेले में से खरीदी थी, मैं तो वही टोपी पहनूंगी। रानू चिड़िया अपने बच्चों को तैयार करती और खुद भी तैयार होकर कबूतर के घर जाता है। कबूतर भाई हमारे घर का ख्याल रखना, मैं फ्लाइट से विदेश जा रही हूँ, ज्यादा हमें भी तो बताएं क्या काम है। कबूतर भाई विदेश में टुन्नू जी की बहन रहती दिनों से हमें फोन करके बुला रहा था घूमने के लिए, और यह बच्चे भी जिद करने लगे तो आज समय निकालना ही पड़ा। राना बहन हवाई जहाज में तो जाने में बहुत खर्चा आता है। हाँ मिट्ठू भाई, लेकिन सारा खर्चा उसी का है, दोनों की बहन की ही है, उन्होंने ही हमारी टिकट बुक की है। मामा आप चलो भी वरना हवाई जहाज चला जाएगा और हम सब यहीं रह जाएंगे। कबूतर मिट्ठू भाई मेरे घर का भी ध्यान रखना। ऐसे रानू चिड़िया का कर जाने लगता है, वहाँ से एयरपोर्ट पहुँच जाता है। एयरपोर्ट पहुँचते हैं तो वहाँ सभी अमीर पक्षी थे। मामा वह देखो हमारा हवाई जहाज आ गया, हम जल्दी आप जल्दी चलो, हवाई जहाज में सीट बुक होता है, ऑनलाइन होने पर हमें जहाज में जाना होगा। मुझे तो पहले से ही पता था, अब ज्यादा ना बताओ, मामा को बताने से पता चला हो होशियार बना रहे हो। ऐसे दोनों बच्चे बातें कर रहे थे तभी अलार्म माउंट होती है, सभी पक्षी जहाज में चली जाती है। मैं अपनी आप सीट पर बैठे 20 मिनट खड़े हो, फिर रानू चिड़िया बच्चों के साथ सीट पर बैठ जाता। रानू तो अपनी जिंदगी में पहली बार हवाई जहाज पर बैठे थे, उसकी साइड वाली सीट पर से खरगोश को भी बैठे। जहाज में सब अमीर पक्षी होते हैं और अंग्रेजी बोलते हैं, इसलिए मैं तुमसे इंग्लिश में बात करूंगी। लेकिन गोरी तुमने इंग्लिश चल सखी का आलू, मैंने कोई इंग्लिश नहीं सीखी, इसमें बोलने में है क्या, मैं बोल दूंगा। अच्छा तुम 20 मिनट रुकना। ऐसे गोरी कभी अपना चश्मा निकाल के और चिड़िया को सुनते हुए जोर से बोलते चालू जरा मैं अच्छा चश्मा साफ करना। हाँ गोरी अभी करता हूँ। बेवकूफ कालू मैंने क्या कहा था, अंग्रेजी में बात करनी है। सामने एक गवार चिड़िया बैठी है, इसने अपना राग जब आएंगे। हाँ गोरी मैं अभी करता हूँ। मामा ये देखो ये कौवे कैसे बातें करते हैं, जैसे हम कुछ जानते ही नहीं, किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना कि हमारे गांव की नहीं बस की हवाई जहाज है, बुरा मान जाएंगे। कालू मुझे भूख लगी है, एयर हो मुझे खाना खाना है, पत्नी की बस आता ही होगा, तुम थोड़ी देर रुको। बच्चों आपको भूख लगी होगी। हाँ मामा मुझे भूख लगी है। फिर अपने पास से गुड़िया के लिए पराठे निकलते, ये देखकर गोरी कालू तो खूब हंसते। कालू जरा देखो इस गवार चिड़िया को, अपने गांव की ट्वेट की तरह पराठे मांग रही है, इस पागल को कौन समझाए, यहाँ खाना एयर होस्टेस लाता है। हाँ गोरी सही कहा, लगता है पहली बार हवाई जहाज में बैठी है। मैंने आपसे कहा था एरोप्लेन में खाना बना मिलता है, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। ठीक है बेटा आप वह खा लेना, पर मैं खा लेंगे, आपके लिए भी खाना मिलेगा, आप अपने पराठे बाग में रख ले। कौवे हंसने लगती है, एक नंबर की गवार चिड़िया है, पूरे दिन काट लेंगे। गवार हूँ तो मैं फ्री में नहीं बैठी आई होगी, बाय बाय जोड़कर रिश्तेदार तो तेरा होगा। कौवे जी मेरी ननंद विदेश में रहती हैं, मैं उनके घर जा रही हूँ, मुझे फालतू पैसे खर्च करने का कोई अच्छा नहीं लगता। कालू इसकी ननंद विदेश में, मुझे तो सोच सोच कर ही हंसी आती है। आंटी जी आप तो इंग्लिश बोल रही थी। गुड़िया की इस बात पर गोरी चुप हो जाती है। एयर होस्टेस खाना लेकर आती है और मैं नूडल्स खाऊंगा, लहसुन बीज खाऊंगा और मुझे बर्गर दे दो। एयर होस्टेस चिड़िया को परिवार को खाना देती है और कौवा की तरफ जाती है, मैं छोले भटूरे लूंगा और मैं गाजर का हलवा खाऊंगा। गोरी किस बात पर? गुड़िया हंसते मैं भी
अभी आपका गाजर का हलवा लाती हूँ, आप बस थोड़ी देर वेट करें। फिर गुड़िया को कुरान अपना भोजन खाती और चिड़िया उड़िया सब चुपचाप बैठी थी। एयर होस्टेस गाजर का हलवा लेकर आता है, कुछ ही देर में फ्लाइट विदेश के लिए उड़ान भरता है। सब पक्षी फ्लाइट में से फिर उतर गए थे कालू हवाई जहाज में, तो बैठकर बड़ा मजा आया। अब दोबारा से अपनी जंगल वापस भी जाना है, तब तक यहाँ वहाँ घूम लेते हैं। खाने का मेरा खर्चा करवा दिया मामा, वह देखो बुआ जी अपनी कर लेकर खड़ी है, जल्दी से उनके पास चलो। हाँ बच्चों जल्दी चलो, फुआ जी के पास चलते हैं। सच में गवार चिड़िया तो अपनी नंद के घर आई थी, कैसे कर लिए उसका इंतजार हो रहा है, और हमने भी यहाँ घूमने आए थे। काव्य की हमारी कर तो आ गई, आप कहाँ जाओगे? मगर मैं ठीक कहा, दूसरी फ्लाइट कल आएगी, कल तक तुम यहीं रुको, बैठी बैठी इंतजार करो, हम तो चलते हैं। ऐसे रानो चिड़िया कर में बैठकर चली जाती है, कौवे उसका मुंह देखते रह जाते हैं। आपका धन्यवाद।